कि आपकी दोषी है, आप कोई जज है। मेरा ओपिनियन है, भारत के संतों के खिलाफ उल्टा बोलोगे ना तो बर्दाश्त ना होगा। सुनिए, सुन लो, ये आरोप सिद्ध नहीं है। सुनिए, आपके घर में किसी के साथ पेड़स होगा तो उसको जज कीजिएगा। जो व्यक्ति पे बलात्कार का आरोप है, जो व्यक्ति पे जो लड़कियां थी उनके घर वालों को मरवाने का आरोप है, आप वैसे लोगों को यहाँ ला करके उसका स्टॉल लगा रहे हो, किताब बेचवा रहे हैं। पापी किस्म का आदमी और बोलता है कि सनातन धर्म से है। सनातन धर्म त्याग, तपस्या और ब्रह्मचर्य का प्रतीक रहा है, और ऐसे कुकृत आदमी को आप यहाँ पे इसको रोल मॉडल बना रहे हैं। और लिखा है कि कैसे संस्कारी बने, मतलब आसाराम को पढ़ के आप लोग संस्कारी बनेंगे। अरे ठीक है, हम भी पुरुष हैं। जो हिंदू सनातन धर्म है उसको दबंग बनाने के लिए बापूजी ऐसे लीला कर रहे हैं। जेल में बापूजी जब मन होंगे निकल सकते हैं और बाहर भी आ सकते हैं, भीतर भी रह सकते हैं, उनका अपना मर्जी। जब एक लड़की आरोप लगाई है और इतने लड़की नहीं लाखों महिलाएं रोड पर बैठ के धरना दे रही हैं। जैसा कि मेरे हाथ में एक पुस्तक देख रहे हैं, लिखा हुआ है संस्कारी बालक बने महान। पिक्चर तो आप देख ही रहे हैं, समझ रहे हैं महान बनने वाला कला। और बहुत सारे पुस्तकों का नाम है अनन्य योग, जीवन सुख, और भी बहुत सारे पुस्तक हैं यहाँ, आप लोग देख सकते हैं। और भी आप जानते हैं, हाँ देखिए, दिव्य प्रेरणा प्रकाश, देखिए, हाँ ये देखिए, युवा धन सुरक्षा, किस तरह की सुरक्षा आज जानते हैं। यहाँ के जो स्टॉल, हाँ ये देखिए, बहुत सारी किताबें हैं यहाँ पे। योग आसन, बाबा जी बता रहे योग आसन, किस किस तरह का योग आसन होना चाहिए लाइफ में टू बी अ हेल्दी पर्सन। और देखते हैं बहुत सारे किताब, देखते हैं क्या करें क्या ना करें, ये भी देख सकते कि जिंदगी जीने के लिए क्या करें क्या ना करें। आसाराम बापू की ये सारी किताबें, प्रभु रसमय जीवन जिससे इन्होंने जिया है उनके बारे में जानते हैं। कहा जाता है कि आप इसको नेगेटिविटी में परिवर्तित कर रही हैं। आपने देखा इन सारे किताबों के बारे में, कहा जाता है कि बाबा जी पे बहुत सारे आरोप हैं, तो बाबा जी के नाम से इन लोगों ने स्टॉल खोला। जानते हैं ये लोग क्या बोलते हैं, ये लोगों ने इतना हिम्मत करके बुक स्टॉल खोला है उनके नाम पे। सो लेट्स नो अबाउट कि बाबा जी, जैसा कि आंटी आप बुक स्टॉल खोली, बहुत सारे लोग आते होंगे, बोलते होंगे ये क्या है बाबा जी का, हम नहीं मानते, ये नहीं मानते, तो आप क्या कहेंगे, क्या बोलेंगे लोगों? इसमें से कुछ ही पर्सन होते हैं, रहते हैं जो इस तरह के सवाल जवाब करते हैं। बाकी लोग तो इतने खुश होकर और अच्छे से आदर पूर्वक किताब ले रहे हैं कि हम बता नहीं सकते हैं कि इतना हम उम्मीद भी नहीं किए थे कि इतनी अच्छी हमारी ये होगी। तो वही, जैसे बाबा जी पे बहुत आरोप है, इसलिए मैं पूछ रही हूँ कि बहुत सारे लोग, गढ़ंत है, कोई भी सच्चा नहीं है। बापूजी थे निर्दोष, अभी भी निर्दोष है, आगे भी रहेंगे। बापूजी पर लगाया गया है, और जो अजय लांबा है वो अभी तक मुंह नहीं दिखा रहा है, कोर्ट पर हाजिर नहीं हो रहा है, तारीख पर तारीख दे रहा है। जितने भी है ये सब बस आरोप ही हैं। सच्चाई रहता तो आता ना आरोप लगाने के लिए। जो है, जो इंदौर में वहाँ की जो भी अधिकारी नहीं है, जो बापूजी को जानबूझ के उनको फंसाया गया, उसके लिए उनको पैसा या कोई भी प्रलोभन दिया जा रहा है। ऐसा क्यों किया जा रहा है? अब इसके लिए तो बताया जा रहा है, हम लोग को काफी बताया गया, मीडिया इसके लिए पैसा खा रहा है। देखिए, हमारे बापूजी के ऐसे ऐसे प्रोडक्ट आते हैं जो कि आयुर्वेद से संबंधित है और हेल्दी होते हैं, और ये सारे प्रोडक्ट जब मार्केट में जब बिकते हैं और कम दामों में बिकते हैं, 10 गुना कम दामों में, तो इससे क्या होता है कि जितने मल्टीनेशनल कंपनियां हैं और जो भी शराब बेचने वाले हैं उनके धंधे तो चौपट हो जाते, क्योंकि उनके सत्संग से लोग शराब पीना छोड़ देते हैं, मांसाहार करना छोड़ देते हैं, सिगरेट पीना छोड़ देते हैं। आप एक महिला होके इस स्टॉल पे हैं, जैसे कि बाबा जी का नाम बहुत खराब हुआ, आप एक महिला होके इस स्टॉल पे हैं, तो आप क्या कहेंगे उनके केस को लेकर? ओबियसली ये क्रिस्टल क्लियर है कि ये केस फैब्रिकेटेड है, बिकॉज जो एफआईआर है उसमें रेप वर्ड है ही नहीं। ठीक है, हमारे पास कॉपी है, हम आपको दिखा सकते हैं। तो रेप वर्ड में जब एफआईआर में रेप है ही नहीं तो फिर रेप केस कैसा? ठीक है, और सबसे बड़ा बात है कि इस टाइप के केसेस में मेडिकल रिपोर्ट जो होता है वो सबसे बड़ा एविडेंस होता है। मेडिकल रिपोर्ट में डॉक्टर शैलजा ने क्लियरली लिखा है कि नो रेप। ठीक है, बॉडी पे एक स्क्रैच भी नहीं है, और लड़की यस मैनिपुलेट किया है। आईओ जो है चंचल मिश्रा ने, उसने 4 दिन का कॉल रिकॉर्ड्स हाइड किए हैं कोर्ट से, तो एविडेंसेस के साथ बहुत ही ज़्यादा उन्होंने तोड़ मरोड़ किया है, छिपाया है। आप वहाँ तक पहुँचने ही नहीं दिया जा रहा है सच को। तो फिर बाबा जी उसमें भागे थे, क्यों भागे थे? भागे थे, कब भागे थे? कब भागे? वो तो बैठे हुए थे भोपाल में अच्छा से आराम से, बाबा जी भागे स्पीड पर बैठे हुए थे, आओ हमसे बातचीत करो। जब रात का 12 बजे है तब उन लोग रेड जैसे मारा जाता है उस तरह दीवार तोड़कर और बाहर
घुस गए हैं, पुलिस जितना उनका ये था लश्कर, और उसमें जितने साधक थे उनको पकड़ पकड़ के, सोए हुए साधक, उस समय तो 12 बजे रात को क्या करता है, कोई सोया हुआ रहता है ना, उनको पकड़ पकड़ कर पीटा गया। बापूजी अपने कुटिया में आराम करने के लिए गए थे, जब उनका आवाज़ उनको गया तब वो कुटिया से बाहर निकले, बिना कुछ बोले उनको पकड़ लिया गया और सबको जब मार दिया गया। आप सोच सकती हैं कि सबको धराशायी कर देंगे तो अकेले बापूजी क्या करेंगे? बापूजी को उठा के चीज़ है कि हिंदू संतों के ऊपर ही अत्याचार क्यों होता है, बाकी के जो भी धर्म गुरु हैं उनके ऊपर तो कभी नहीं होता। आप बिशप फ्रैंको के बारे में जानते होंगे, उनके ऊपर भी सेम चार्जेस लगे थे और उनका ये बात प्रूव हुआ है, ऑलरेडी प्रूवन है, फिर भी उनको बेल मिला। लेकिन बापूजी को 9 साल से, पिछले 9.5 साल से एक दिन के लिए भी बेल नहीं दिया गया। उनकी तबीयत खराब है, ये हमारा जो संविधान है ये अनुमति देता है कि 60+ है। लास्ट ईयर उन्होंने बोला था 60+ जितने भी उनको छोड़ देने के लिए, पर उनको नहीं छोड़ा गया। तो ये आप देख सकते कि स्पेशली उनको सताने के लिए उनके साथ बायस्ड जुडिशरी है, मीडिया ट्रायल्स हुए उनके साथ। जब रेप है नहीं, उसको मीडिया रेप कह रही है, तो फिर ये तो गलत है। उनके ऊपर जो चार्जेस है वो फेक है, फिर 9.5 साल वो क्यों रह रहे हैं? तो वही ना, हमारी इंडियन जुडिशरी जो है ना, जुडिशरी है वो इतनी स्लो है। आप एक रिसर्च के तहत बहुत सारे जजेस ने कहा है कि इंडिया में ना बहुत सारे ऐसे केसेस है जो फर्जी फेक केसेस होते हैं, बट इस तरफ किसी का ध्यान नहीं है। इस तरफ भी ध्यान देना चाहिए। इस वजह से जितने भी पुरुष है, बाबा जी गुरु दीक्षा देते हैं, आंटी बाबा जी गुरु दीक्षा देते हैं, बहुत सारे लोग इनसे गुरु दीक्षा लेते हैं। तो ये किस टाइप का गुरु दीक्षा होता है? आपको भगवान का नाम का मंत्र देते हैं। आपको स्टूडेंट्स के लिए, स्टूडेंट्स जो है उनको सारस्वती मंत्र देते हैं। उनको तो भगवान नारायण शिव की पूजा हम नहीं करवा सकते। स्टूडेंट्स है तो उनको पढ़ाई करना है, तो उसी के रिलेटेड सारस्वती मंत्र देते हैं। दीक्षा देते हैं, उनमें मंत्र बस दिया जाता है। हाँ जी, सिर्फ मंत्र दिया, भगवान का नाम दिया जाता है। तो आप लोगों ने गुरु दीक्षा लिया है, क्या प्रोसेस होता है गुरु दीक्षा का? बाबा जी से गुरु दीक्षा लेने का क्या प्रोसेस? बस आप अपना मंत्र का एक माला ले लीजिए और आसन बैठने के लिए चाहिए, जिसमें मंत्र जपा जाता है, वो गौमुखी होता है, वो एक चाहिए। और एक किताब वो मिलता है जो आश्रम की, वो पंचामृत किताब आती है, उसको गुरु गीता का हम लोग को मिलता है पढ़ने के लिए। उसके अलावा बाबा के लिए तो बोलते हैं कि एक फूल की पंखुड़ी तक हमें नहीं चाहिए। तो एज अ वुमेन आप बिल्कुल सेफ फील करती हैं? बिल्कुल, यही नहीं हमारी 100% नहीं। मेरा अनुभव, मैं जब एक लड़की आरोप लगाई है, और इतने लड़की नहीं, लाखों महिलाएं रोड पर बैठ के धरना दे रही हैं। दिल्ली में जा के धरना दे रहे हैं, जोधपुर पे जा के। क्या रिपोर्टर इसको नहीं आप लोग कैद करते? कैमरे में पूरा कैद हुआ है, लेकिन आप लोग इसको आम जनता में दिखाना नहीं चाहते हैं, नहीं दिखाते हैं। इसीलिए आंटी हम लोग आपसे अभी पूछ रहे हैं कि एक्चुअल फैक्ट क्या है। उम्र की बेटी जो है हमारी है, वो कॉन्वेंट की पढ़ी हुई है, दिल्ली में पढ़ी हुई है। हमारे बेटा जो है नोएडा में पढ़ा हुआ है। सब अच्छे मतलब पढ़ाई और कल्चर ये करते हैं। ज्यादा जानता है, जो ज्यादा बड़ा होता है उसी पर आरोप लगता है। और बापूजी बहुत बड़े, उनका बहुत ज्यादा इनाम हो गया था, और बहुत लोगों का काम धंधा बंद करवा रहे थे। दबंग भी हैं। बापूजी बड़े के साथ साथ दबंग भी हैं, और दबंग नहीं, बापूजी दबंग हैं। और इस धर्म को, जो हिंदू सनातन धर्म है, उसको दबंग बनाने के लिए बापूजी ऐसे लीला कर रहे हैं। जेल में बापूजी जब मन होंगे निकल सकते हैं, और बाहर भी आ सकते हैं, भीतर भी रह सकते हैं, उनका अपना मर्जी है। ये कैसे कोई कमजोर नहीं है। अच्छा, हम जमशेदपुर से हैं, झारखंड से हैं। हम छोटे बच्चे से देख रहे हैं वहाँ धर्मांतरण होता है। हर आदिवासी इलाका है, कन्वर्जन इतना ज़्यादा है कि वहाँ उस समय 5,000 रुपया दिया जाता था, अब 3 लाख रुपया दिया जाता है। पर 3 लाख रुपया फिर रिटर्न भी कर लेते हैं किस तरह से, अपने चर्च में बुला कर। और बापूजी भी धर्म परिवर्तन को रोकते हैं। बापू धर्म परिवर्तन रोकते हैं। बापू ने जितना धर्म परिवर्तन है। तो आप क्या जानते हैं आसाराम बापू के बारे में? अभी हम लोग कर रहे थे तो आपसे सुने एक लाइन आपने बोली। अरे हम क्या जानेंगे, पूरा देश जानता है, पूरा दुनिया जानता है। मैं बस ये बोलूँगा जब नाम बाबा लाएंगे क्रांति। ये जो एक सबसे जो ये बोलते बोल दिए कि हिंदू संस्कृति को बचाएंगे, सनातन संस्कृति को। सनातन संस्कृति त्याग, तपस्या और ब्रह्मचर्य, इसका निशानी रहा है, इसका इतिहास इसका है। और ये जो है वैसा कुकृत किए हैं जो पूरा का पूरा देश इसको जान रहा है, ठीक है। और मैं और जो ऑर्गेनाइज किए हैं उससे मेरा सवाल है कि बुक फेयर जैसे किताब जहाँ पे मिलता है, वहाँ पे ऐसे आदमी के
वो लगाए हैं जिसने इस देश में गुनाह साबित नहीं हुआ जैसा कि इन लोग कह रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ वो सजा याफ्ता है, आपको पता है कि नहीं? इस देश में नारी को पूजा जाता है और उसके साथ इस तरह की घटनाएं हुई है। इन लोगों से मेरा कोई सवाल नहीं है, ठीक है, लेकिन वो सवाल है। आपको पता है, आप बोल रहे हैं कि उस पर सजा चल रहा है, सजा याफ्ता है, वो जेल में है और बिना सजा याफ्ता में। अरे ठीक है, हम भी पुरुष हैं। बुक स्टॉल लगा। देखिए, हमारा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि ये पटना में बुक फेयर लगा हुआ है और मैं संस्थान जो लगाते हैं इनसे मैं क्वेश्चन करता हूँ कि आप ऐसे लोगों का यहाँ एक स्टॉल लगाए हैं, ये क्या है? जो व्यक्ति पे बलात्कार का आरोप है, जो व्यक्ति पे जो लड़कियां थी उनके घर वालों को मरवाने का आरोप है, आप वैसे लोगों को यहाँ ला करके उसका स्टॉल लगा रहे हो, किताब बेचवा रहे हैं। ये क्या है? ये क्या है? नहीं, ये इस तरह का कुकरीत आदमी, मतलब कि समझिए कि जिस देश में नारी को पूजा जाता है, दुर्गा लक्ष्मी सीता राधा बोला जाता है, उस देश में महिलाओं के साथ इस तरह की घटनाएं हुई हैं, ये बिल्कुल गलत है। और इस तरह के आप क्या कहते हैं उनके बारे में, जैसा इन लोग ये कैसे कह दिए कि दोषी हैं? ये जज हैं, मजिस्ट्रेट हैं, क्या हैं? भारतीय संत को कैसे दोषी कह दिए? कैसे कह दिए आपकी दोषी है? आप कोई जज है, हमको क्या मतलब? पूजिए आप जिसको जो पूजना, आपकी आस्था उसमें पूजिए। हमने जजमेंट दे सकते हैं, मैं जजमेंट दे सकता हूँ। हमने आपको कहा पूजने के लिए? ओपिनियन है, मेरा ओपिनियन है। मेरा भी ओपिनियन है, आपका पर्सनल ओपिनियन नहीं है, ये मेरा ओपिनियन है। भारत के संतों के खिलाफ उल्टा बोलोगे ना तो बर्दाश्त ना होगा। सुनिए, सुन लो, ये आरोप सिद्ध नहीं है। सुनिए, आपके घर में बेटी है, किसी के साथ टेढ़स होगा तो आप उसको जज कीजिएगा। ये जो पक्ष दे रहे हैं किस ग्राउंड पे दे रहे हैं? जज हैं, मजिस्ट्रेट हैं, क्या है? ये अपने आप को क्या समझ रहे हैं? भारत का पीएम समझ रहे हैं, डीएम समझ रहे हैं या सीएम समझ रहे हैं? किस तरह का ओपिनियन दे रहे हैं? जज है, क्या है ये? डीएम को बुला के आप जैसा कि अभी देखे अंदर पुस्तक मेला के अंदर जब मैं गई तो बहुत सारे झगड़े झंझट होने लगे। कोई बोलने लगा कि मैं उनका सपोर्ट करता हूँ, कोई बोल रहा है मैं नहीं सपोर्ट करता हूँ, ये वैसे है। कई लोग पक्ष इवन ले रहे थे। तो जानते हैं ये लोग कितना हद तक उनको सही मानते हैं। बताइए, बापू जी तो बहुत सारे लोगों को गुरु दीक्षा देते हैं, तो आप उनको किस बेसिस पे गलत मान रहे हैं? इस देश में नारी को पूजा जाता है, मतलब दुर्गा लक्ष्मी सीता राधा सब माना जाता है उस देश में। और यह मतलब बिहार दिवस चल रहा है, उसके आयोजन है उसका, उस बुक फेयर में आसाराम के नाम का किताब लगा है। सबसे पहले तो हमको ऑर्गेनाइजर से सवाल है कि आप उसको इंटरव्यू कैसे दिया? एक मतलब एकदम पापी किस्म का आदमी, और बोलता है कि सनातन धर्म से है, सनातन धर्म त्याग तपस्या और ब्रह्मचर्य का प्रतीक रहा है। और ऐसे कुकरीत आदमी को आप यहाँ पे इसको रोल मॉडल बना रहे हैं। ये हमारा प्रशासन से भी सवाल है जो इसको दिए हैं। और इस व्यक्तित्व को आप समाज में प्रमोट करके क्या साबित करना चाहते हैं? आप क्या शिक्षा देना चाहते हैं? ये क्या शिक्षा देना आप चाह रहे हैं समाज के अंदर में? देखिए, क्या किताब का नाम है? दिव्य प्रेरणा प्रकाश। ये क्या प्रेरणा लोग? ये दिव्य प्रेरणा, और लिखा है कि कैसे संस्कारी बने। मतलब आसाराम को पढ़ के आप लोग संस्कारी बनेंगे? मतलब कि रेपिस्ट आदमी का, ये हंसने की बात नहीं है, ये काफ़ी दुखद है, हास्यास्पद बात है और निंदनीय बात भी है। हम इसका कड़े शब्दों में निंदा करते हैं, पुरजोर विरोध करते हैं। और यहाँ जितने भी लोग हैं हम सबसे अपील करते हैं कि इस तरह के लोगों को प्रमोट नहीं करें। प्रमोट क्या, ये अपना किताब स्टॉल लगा रहे हैं, लोगों को उनका मैसेज दे रहे हैं। तो आप क्या लगता है कि ये स्टॉल हट जाना चाहिए? हम ये कह रहे हैं कि कैसे लोगों को आप मैसेज दे रहे हैं? यही संस्कारी बने आसाराम बापू की तरह। मतलब आसाराम बापू संस्कारी, ये दोनों एक नॉर्थ पोल है, एक साउथ पोल है भाई। उस पर क्या क्या आरोप है, मतलब उतना, और फिर भी लोग उसको पूज रहे हैं। ये बहुत गलत बात है, ऐसा नहीं होना। आप उन लोग उनके आरोप को सही मानते हैं? नहीं पता है क्या बोल रहे हैं हम। आप आसाराम को फॉलो करते हैं?
क्या कथी कौन तो आप उनको जानते होंगे ना, उनके बारे में सुने हैं कि ये भी नहीं सुने? रंगीला बाबा जी थे, उनके बारे में क्या? फिर से बोलिएगा। रंगीला बाबा जी थे, उनके बारे में क्या कहा जाए? अच्छा, उनके कुछ रंगीला दिखाइए। रंगीलापन क्या जानते हैं कि वो रंगीला क्यों उनको? बता ही दिए भैया जी, हम क्या डिटेल में बताएं? पूरा तो बुक स्टॉल लगा, अभी बुक खरीदे। कौन कौन आसाराम जी का बुक खरीदा है? देखिए ये वे बुक खरीदे हैं, आसाराम का आप खरीदे हैं? नहीं वो साथी खरीदे हैं, मैं उनसे बस ले करके देख रहा था इसमें है क्या दिखा इसमें है क्या। अब बताइए, वहाँ वो बेच रहे हैं और बोल रहे हैं कि बाबा जी जो है वो अपने मन के मर्जी के मालिक हैं, मतलब कि वो जब चाहेंगे जेल से बाहर आ जाएंगे और जब चाहेंगे जेल के अंदर आ जाएंगे। हम घर के अंदर 2 घंटा के लिए क्रिकेट खेलने बाहर जाते थे, हमारे पिताजी पिछवाड़ा लाल कर देते थे हमारे घर पे, ठीक है ना। तो हमको भी वो दिव्य शक्ति मुझे भी चाहिए। अरे आप मतलब बाबा जी का शरण लेने कह रहे थे आप देखिए, मतलब हमारा जो देश है, ठीक है ना, साइंटिफिक देश है। आप जहाँ साइंटिफिक में, हम चूंकि स्टूडेंट हैं तो हमको साइंटिफिक रीज़न पे हम बात करेंगे। आप यहाँ आकर के एक भ्रम फैला रहे हैं कि ये करने से वो, और बाबा पे कौन नहीं जानता, बच्चा जानता। आप किसी से ओपिनियन पूछ लीजिए, हर लोग जानता कि वो क्या थे। हर के घर में आप भी एक महिला हैं, महिला का दर्द आप भी जानते हैं। आप बताइए, इतने बड़े लोग के खिलाफ एक महिला अगर कोर्ट पहुँचती है तो उसको कितना मशक्कत करना पड़ता है कोर्ट पर जाने के लिए। लेकिन वो अगर महिला पहुँच गई कोर्ट पे तो कुछ महिला यहाँ खड़ी होकर के उनको डिफेंड कर रही है। अरे मैं ये बोल रहा हूँ कि आप ठीक है, आप बेचिए, आपका अधिकार है, लेकिन ये भी तो अगर कोई आपकी आलोचना कर रहा है तो आप सुनिए। आप आलोचना से भागते हैं, आपको लगता है कि मेरे बाबा जो है वही परमात्मा है, वही परम सत्य है, लास्ट वही है, उसके अलावा कोई नहीं है। तो जैसा कि देखें, युवाओं में काफ़ी आक्रोश है आसाराम बापू को लेके। उनकी किताबें क्यों सेल हो रही है? हर युवा के जुबान पे यही बात है, क्यों सेल हो रही है, किसने उन्हें अधिकार दिया? तो आप सब लोग क्या सोचते हैं, क्या बुक स्टॉल या फिर आसाराम का एडवर्टीजमेंट होना चाहिए? अपने कमेंट बॉक्स में बताइए। Thanks for watching Rebel News India. Stay tuned for more updates. Don't forget to like, share and subscribe.